आपने कभी सोचा है कि स्कूल के बाद जो नई दुनिया आपके लिए खुलती है उसका आपके करियर पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बीटेक का पहला ईयर शायद आपके लाइफ का सबसे एक्साइटिंग फेज होता है। इसमें आपको नया कैंपस मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं, फ्रीडम आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है और स्कूल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट आपको कॉलेज में मिलता है। अक्सर स्टूडेंट को ये लगता है कि अब ज़िंदगी में मज़े लेने के लिए काफ़ी कुछ है, स्टडी आपके लिए सेकंड ऑप्शन बनकर रह जाता है। लेकिन इस फ्रीडम के चक्कर में काफ़ी सारे स्टूडेंट कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जो उनकी पूरे कॉलेज जर्नी और फ्यूचर करियर को नेगेटिव तरह से इम्पैक्ट करती है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में जो बीटेक स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। और उसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको बीटेक के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप 2026 में बीटेक करने का सोच रहे हो तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को देखते टाइम कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा अकाउंटिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री अकाउंटिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि एकेडमी को कम्प्लीटली इग्नोर करना। कॉलेज आपके स्कूल जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर वर्कलोड कम होता है क्योंकि स्कूल के 11th और 12th में आपको यहाँ पर आधी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकेडमिक बिल्कुल ही बेकार है। 95% सब्जेक्ट शायद आपको जॉब में ना काम आए, पर अच्छा CGP परसेंटेज आपको कैंपस प्लेसमेंट ईजिली दिलवा सकती है। अगर आपकी परसेंटेज कम है, आपकी कंपार्टमेंट है, तो आप डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट होने में आप रह जाओगे। और हायर स्टडीज़ में भी ग्रेड काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। इसलिए भले ही आपको सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग लगे, पर कंपार्टमेंट को अवॉइड करो और एक डिसेंट एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन करो। दूसरी मिस्टेक है प्लेसमेंट प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट तक डिले करना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि फाइनल ईयर के 3 या 4थे महीने से कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो टॉप कंपनीज को क्रैक कर लेंगे। ये एक सबसे बड़ी गलत सोच है। जो लोग फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर से कंटिन्यू DSA प्रैक्टिस करते हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो स्टूडेंट टॉप प्लेसमेंट ग्रैब कर पाते हैं। प्रिपरेशन एक मैराथन है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर में आप तैयारी करोगे और आप गूगल या फिर अमेजोन को क्रैक कर लोगे, तो ये सिर्फ एक मिथ है। इसलिए स्टूडेंट अभी से सारी प्रैक्टिस शुरू करो, डेली कोडिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करो और धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर तक ले जाओ। थर्ड बड़ी गलती है गलत कंपनी में गिरना या फिर पेयर प्रेशर में आना। कॉलेज में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है और इस फ्रीडम की वजह से स्टूडेंट को लगता है कि अब कुछ गलत ट्राई करना चाहिए। कॉलेज लाइफ ही तो है। कुछ स्टूडेंट रॉन्ग हैबिट अपना लेते हैं जिसकी वजह से उनके एकेडमिक और करियर को वो दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। ऐसा मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा है जो गलत दोस्तों के चक्कर में आ जाते हैं और उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी एकेडमिक रिकॉर्ड भी खराब हो जाता है। ये याद रखो स्टूडेंट, आप जैसे भी एनवायरनमेंट में रहते हो वही आपके ग्रोथ और डाउनफॉल का रीज़न बन जाता है। पॉजिटिव और मोटिवेट पेयर ग्रुप को चूज करो, वरना आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर दोगे। फोर्थ गलती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इग्नोर करना। कॉलेज सिर्फ आपको टेक्निकल स्किल सिखाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड इंप्रूव करने का भी एक गोल्डन टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकल स्किल में काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में प्रोजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट देखे हैं जो कोडिंग में स्ट्रांग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर काफ़ी रूड होता है और नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। स्टूडेंट स्किल भी इंपॉर्टेंट होती है, पर आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर भी उतना ही मैटर करता है। कॉलेज के 4 साल आप ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान दो, प्रेजेंटेशन दो, पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करो, ग्रुप डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ये सब आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। 5 बड़ी गलती है साइड हसल को गलत तरीके से मैनेज करना। आजकल स्टूडेंट इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग जैसे साइड एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं। ये अच्छी बात है। अगर आपकी जो भी हॉबी है, आपका जो भी इंटरेस्ट है वो करो, लेकिन स्मार्टली। एकेडमिक और प्लेसमेंट प्रिपरेशन को कभी भी सेक्रीफाइस मत करो। अब बात करते हैं बीटेक के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में, स्पेशली CSE और नॉन CSE ब्रांच वालों के लिए। पहले बात करते हैं CSE स्टूडेंट के सिलेबस की। कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का मेनली कोडिंग और फंडामेंटल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। आपको फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट मिलते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग जैसे C++, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। साथ ही इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ये सारे सब्जेक्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन देते हैं जो आगे के एडवांस CSE सब्जेक्ट में और प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं नॉन CSE ब्रांच जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस के बारे में। इन ब्रांच के फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है।
लेकिन कोडिंग और कंप्यूटर सब्जेक्ट पर फोकस कम दिया जाता है। यहाँ स्टूडेंट को मेनली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग, डिजाइन भी पढ़ने को मिलता है। इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, एनवायरमेंटल साइंस और लैब प्रैक्टिस भी सभी कॉमन होता है। मतलब फर्स्ट ईयर का मेन गोल है कोर साइंस और फंडामेंटल बिल्ड करना, चाहे आप सीएससी करो या फिर नॉन सीएससी। तो स्टूडेंट ये थी 5 सबसे बड़े मिस्टेक जो फर्स्ट ईयर के बीटेक वाले स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए। और बीटेक सीएससी और नॉन सीएससी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमने आपको सब डिस्कस करके बता दिया है। सो बीटेक का फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक को क्रिएट करता है। कॉलेज लाइफ से बुक और एग्जाम के लिए ही नहीं है, बल्कि बैलेंस मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अकेडमिक, प्लेसमेंट, पर्सनैलिटी ग्रोथ और थोड़ी मस्ती। सीएससी स्टूडेंट को कोडिंग और कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए और नॉन सीएससी स्टूडेंट को कोडिंग, इंजीनियरिंग और साइंस सब्जेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो स्टूडेंट, अगर आप ये 5 गलती अवॉइड करोगे तो आपकी कॉलेज जर्नी बिल्कुल परफेक्ट होगी और आपको प्लेसमेंट भी ईजिली मिल सकती है। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।